हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास चल रहा था ग्राफ्स के अंदर आपकी 3.1 एक्सरसाइज के अंदर वो कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। वो आपसे बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कैसा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 years ago from now I was 7 times old as you were then also 3 years from now, अब से 3 साल बाद कहता I shall be 3 times as old as you will be, represent the situation algebraically and graphically। आपको ये सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बोलनी है। दो बातें बोलता है, आफ्ताब और उसकी डॉटर। मैंने कहा कि आफ्ताब की एज मान लो अपने पास कितने ईयर, x ईयर, ठीक है, और डॉटर की एज मैंने बोल दी y ईयर। कैंसर अब ये बता रहा है 7 years from now, अब से 7 year ago, कैंसर 7 year ago ये होगा x - 7, ये होगा y - 7। कैसा 7 years from 7 years ago कहता I was 7 times as old as you, कैसा I was 7 times, ये उसका पिता और ये उसकी बेटी, इसका ये 7 टाइम्स हो गया, यानी कि x - 7 = 7y माइनस का 49, ये हो जाएगा x - 7y, ये उधर जाके ये माइनस का 49 है, ये इधर जाके प्लस का 7 बचा अपने पास कितना भाई, माइनस का 42, इक्वेशन नंबर 1। आगे बात करते हैं, क्या सर 3 years from now, अब से 3 साल बाद ये होगा x + 3 और ये होगा y + 3। I shall be 3 times, I shall be 3 times। अब कहता है इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x + 3, 3y प्लस में 9, यानी कि x - 3y = कितना बचा भाई 6, इक्वेशन नंबर 2। इसका ग्राफ आगे बनाएंगे, पहले इसकी बनाते हैं टेबल। अब देखो 7 42 को काट सकता है, अपने x को 0 रख लेते हैं। when x = 0, अगर x 0 है तो ये हो जाएगा माइनस का 7y = -42, यानी कि y = कितना हो गया भाई 6। अगर x 0 तो y कितना अपने पास 6। ये बात अपने यहाँ खत्म हुई। अब आगे चलिए, आप ये रखना, अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अपने x का ऑप्शन 1 है लेकिन 42 बहुत बड़ा है, इसलिए अपने इससे बचने के लिए अपने रखते हैं x की जगह पे 7। कहते सर 7 क्यों रखा, मैंने कहा 7 कॉमन आके 42 को काट सकता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती। आप x की जगह पे रखो 7 माइनस में 7y = माइनस का 42, ये हो जाएगा माइनस का 7y = ये माइनस का इधर जाके प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस का 49, यानी कि y = कितना हो गया 7। x भी 7 y भी 7, पॉइंट भी छोटा, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब इस इक्वेशन के पास चलते हैं। क्या सर आपने इसी के लिए ये बात करनी है, अपने को ये देखिए x और y ये 3 की टेबल में आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप x को 0 पुट कर दो। अगर x को आपने 0 पुट किया तो 0 - 3y = 6, यानी कि y = कितना हो जाएगा भाई माइनस का 2, ये लीजिए माइनस का 2y की वैल्यू। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप कुछ कॉमन लेके काट सको इसको, तो 3 अपने रख लेते हैं। कैसा, जैसे आपने x की जगह पे 3 रखा, अगर x अपने पास 3 है तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 3y = 6, ये हो जाएगा माइनस का 3y = 3, यानी कि y = कितना हो गया भाई -1, ये हो जाएगा -1। अब इसको बनाते हैं अपने ग्राफ पे। कैसे इसका ग्राफ बनाने लगते हैं, आपको x एक्सिस पे बड़ी से बड़ी वैल्यू 7 चाहिए, छोटी छोटी कितनी चाहिए x एक्सिस पे 3। कैसे 7, मैंने कहा थोड़ा सा अपने गैप दिखाते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने गैप पे इधर -1 -2 -3 -4, ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। अब कहता है सर इसके पास चलते, x एक्सिस पे जाना नहीं है 0, y पे जाना है 6 पे। कैसा y पे जाना 6 पे, ये रहा पॉइंट, इसके ऊपर एक 7 और लिख देता हूं। x एक्सिस पे 7, फिर y पे 7। कैसा x एक्सिस पे 7, पहले मैं x एक्सिस पे चला, यहाँ खड़ा होगा, ध्यान रखना भाई। अब y पे जाना है ऊपर की ओर 7, कहते सर ये लीजिए ऊपर की ओर चलते हैं, यहीं से चलना, ध्यान रखना भाई। जब अपने बिल्कुल 7 की सीध में होंगे, अपने इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देंगे, ये पॉइंट है 7,7, इन दोनों पॉइंटों को अपने ज्वाइन कर देते हैं। कैसा, ये लाइन इधर गई,
ठीक है। अब इसके बाद यहाँ चलते हैं, एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे -2, यानी कि एक्स एक्सिस पे जाना नहीं है, वाई पे जाना है, ये लीजिए। अब चलते हैं एक्स एक्सिस पे 3, वाई पे कितना भाई -1। पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं 3 पे, ये क्या पहले मैं 3 पे, फिर जाना है -1 पे, यानी कि नीचे की ओर आना है। कैसे नीचे की ओर आते हैं अपने यहाँ पहुंचेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स को अपने ज्वाइन कर देते हैं। ये दोनों लाइंस कुछ ऐसे, इसके ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं इस लाइन की। ये इस लाइन की इक्वेशन बनेगी x माइनस में 7y इक्वल टू माइनस का 42, और ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये अपने पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगर आपके पास पेपर के अंदर वो पूछता है सिचुएशन सिर्फ अलजेब्रिकली ड्रॉ करनी है, अलजेब्रिकली ड्रॉ करने का मतलब होता है यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना के अपने को आंसर उसको देना है, वहीं तक खत्म हो जाता है अपना क्वेश्चन। अगर ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला, अलजेब्रिकली बोला, तो इतना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फाइंड आउट करनी, सिर्फ और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगर सॉल्यूशन उसने मांगा ग्राफिकली, तो ग्राफिकली मैंने बता दिया। अगर वो बोल देता कि सॉल्व इट, तो कोई मेथड अपने लगाते बाकी 3 में से, तो अपना आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपसे कहता था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स। कैसा 3 बैट और 6 बॉल, कोई भी एक कोच है वो लेके आता है, ठीक है। रुपीज टोटल देता है 3900 रुपीज। लेट अस सी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, कैसा सेम काइंड फॉर रुपीज 1300। कैसा ये बात हुई, आपको इसकी सिचुएशन को अलजेब्रिकली ड्रॉ करना और ग्राफ पे बनाना है। कैसा, ठीक है, इसको देखते हैं। आप उसके क्रिकेट बैट की कुछ कॉस्ट मान लो, बैट है x रुपीज का, और जो बॉल है वो अपने पास कितने रुपीज की है, y रुपीज की। कैसा, ये मेरे पास अलग अलग है, एक सिंगल बैट की कॉस्ट है x रुपीज और सिंगल बॉल की कॉस्ट है मेरे पास अपने पास y रुपीज। अब कैसा 3 बैट, मैंने कहा भाई 3x, कैसा 6 बॉल्स 6y, टोटल कुल मिला के कितने देता है 3900 रुपीज। 3 कॉमन आके इसको काट दो, x प्लस में 2y इक्वल टू अपने पास कितना हो गया 1300, इक्वेशन नंबर 1। अगर कॉमन लेके काटते हो तो, अगर नहीं काटते, सर किसी बच्चे ने ये कह दिया मैंने नहीं काटा, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 यही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो इसको। आप अगर इस सिचुएशन में चलो, आपको कैसा सी बाइज अनदर बैट, सिंगल बैट एंड 2 मोर बॉल्स इक्वल टू 1300 रुपीज। कैसा, ये 1300 रुपीज पे करता है, ये इक्वेशन नंबर 2। अपने इसका ग्राफ बनाना, पहले इससे पहले टेबल बना लो। आपको पता है x और y दोनों इसको काट सकते हैं, लेकिन पॉइंट बचेंगे 1300, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको बना ही लेते हैं। आप रखो x की जगह पे 0, जैसे आपने x की जगह पे 0 रखा, आपको बचा 6y इक्वल टू 3900। लेकिन ये इसको काटेगा या नहीं काटेगा वो बाद में देखते हैं। क्या सर, ये इससे दिया 6, ठीक है, 6 6 जा 36, पीछे बचा 3 35 650, ये 0 तो ये 650। अब कहते हैं सर आप y को 0 करो, जैसे आपने y को 0 किया आपको ये मिलेगा 3x इक्वल टू 3900, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 1300। कैसा, ग्राफ पे पॉइंट थोड़े बड़े आएंगे, कोई बात नहीं, बड़े दिखाएंगे अपने, वही बात अपने इस इक्वेशन के लिए आने वाली है। आप रख के देखो, आपने x को 0 रखा तो ये मिला 2y इक्वल टू 1300, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया 650, ये 0 एंड 650। अगर आप x को 0 y को 0 रखोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू कितना भाई 1300। कैसा, ये पॉइंट तो सेम से आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों पॉइंट सेम है, लाइन भी सेम है भाई। अगर आप 3 कॉमन लेके काटते तो इस लाइन की इक्वेशन सेम है, यानी कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने वाली हैं। कैसा, ये लीजिए, कैसा पॉइंट कैसे दिखाओगे। चलो x और y की वैल्यू नेगेटिव तो है नहीं, अपने उससे घबराने की जरूरत नहीं, नेगेटिव मैं कुछ नहीं दिखा रहा। आपको जो x एक्सिस और y एक्सिस जो पॉइंट लेना वो 1300 लेना जरूरी है। अगर 1300 लेना जरूरी है तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे कुछ गैप पे दिखाओ, या तो 100 के गैप पे दिखाओ या 200 के गैप पे दिखाओ। 200 के गैप पे दिखाते हैं अपने इसको। मैंने कहा भी ये 200, ये 400, ये 600, ये 800, ये अपने पास कितना हो गया भाई 1000, और 1000 के बाद में ये अपने पास कितना हो जाएगा कैसे 1200, ये 1400, इसके बीच में यहाँ पे बिल्कुल बीच में 1300 आएगा, ध्यान रखना। अब आप यहाँ पे चलते हो, y एक्सिस पे 615, 200 का गैप इधर दिखा दो,
200, 400, 600, 800, ठीक है। उसके बाद अपने पास कितना आएगा 1000। ये मैंने यहाँ दिखाया गैप बना के। अब आप ये बताइए एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे कितना 650, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे लमसम, क्योंकि बीच में तो 700 होगा ना यहाँ पे, इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे ये पॉइंट मैंने यहाँ दिखा दिया। उसके बाद में आपको ये मिलेगा एक्स एक्सिस पे 1300, वाई पे 0। ये रहा एक्स एक्सिस पे 1300, मैंने इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दी, बस ये लाइन की इक्वेशन। और सेम ही पॉइंट इसके लिए 0,650, 1300 एंड 0, सेम पॉइंट इसके लिए, तो ये लाइन भी इसके ऊपर ओवरलैप। और वैसे आप चेक करना चाहो तो चेक करके देख सकते हो, A1/A2 अपने पास आएगा 3/1, B1/B2 अपने पास कितना आएगा 6/2, यानी कि कितना हो गया 3, और C1/C2 13900 डिवाइड बाई 1300, ये भी कितना आएगा 3। तीनों रेशियो अगर 3 है यानी तीनों इक्वल है, देन लाइंस आर ओवरलैप टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, कहते सर ऑन ए पर्टिकुलर डे 160 रुपीज। आपको 1 kg एप्पल की कॉस्ट मान लो अपने पास कितनी है x रुपीज, कैसा ग्रेप्स की मैंने कहा मेरे हिसाब से इसकी मान लो आप y रुपीज, कैसा ये उनकी कॉस्ट। आपने यहाँ पे 2 kg एप्पल्स यानी कि 2x, 1 kg ग्रेप्स यानी कि 1y, कुल मिला के आपने पे किया 160 रुपीज, इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स यानी कि 4x, 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y इक्वल टू 300, ये इक्वेशन नंबर 2। क्या सर इस पे कुछ कॉमन आके काट सकते हैं, इस पे काट सकते हैं वैसे काटना चाहिए तो, ठीक है, लेकिन अपने काटने में कुछ नहीं करते, अपने इसको सीधा डायरेक्ट ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पे x और y बना लो, ठीक है, ये इसको काट सकता है 80 आता है, कोई दिक्कत भी नहीं है अपने, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 160, और अगर आप रखोगे y इक्वल टू 0 देन 2x इक्वल टू 160 एंड x इक्वल टू अपने पास कितना बचेगा भाई 80। कैसा x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 180 एंड y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 80। इसके पास चलते हैं सेकंड सिचुएशन के अंदर, वो आपसे बोल रहा है x और y, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको काट सकते हो, बेटा बिल्कुल कटेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। आप x की जगह पे 0 रख दो, जैसे ही x की जगह पे 0 रखोगे ये बन जाएगा अपने पास 2y इक्वल टू 300 देन y इक्वल टू 150। कैसे x इक्वल टू 0, y अपने पास कितना भाई 150। फिर आगे चलते हैं, अपने देखते हैं इसको y को 0 रख के, जैसे ही आपने y को 0 रखा आपको मिलेगा 4x इक्वल टू 300 देन x इक्वल टू 75। कैसा ये हो जाएगा 75। अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको ये सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए कि आपको कौन से पॉइंट चाहिए। y एक्सिस पे 160 चाहिए, 150 चाहिए। आप 20-20 का गैप दोगे तो आपको यहाँ पे काफी टाइम लगेगा। कैसे 20-20 का गैप दें, आप एक काम करो, आप 50-50 का गैप दे दो तो भी काम चल जाएगा अपना। अगर आप 50-50 का गैप देते हो तो यहाँ पे बनेगा 50, फिर बनेगा 100, फिर बनेगा 150, फिर बनेगा 200, तो अपने को y एक्सिस के सारे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, x एक्सिस पे अपने देखते हैं आपको 75 और 80 चाहिए। अगर आप 50-50 का गैप देते हो तो आपको 75 थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कैसे 50-50 में मिल जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है, 75 बिल्कुल हाथ में होगा और 80 से थोड़ा सा बिल्कुल आगे, थोड़ा सा आगे अगली लाइन पे, ठीक है। अगर देखना चाहें तो अपने को ये मिल सकता है। कैसे या फिर अपने ऐसे चलते हैं, आपको क्या करना है 50-50 का गैप दे दो आप, रहने दो, ये लीजिए x एक्सिस पे 0, y पे 160, 150 से आगे, कैसा 150 से आगे कौन सी लाइन भाई 10-10 के गैप पे अपने को लाइनें बननी है, यहाँ पे आएगा 160। उसके बाद में चलते हैं अपने पास x एक्सिस पे 80 एंड y पे यहाँ पे आएगा 80। ये लीजिए मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, इस लाइन की इक्वेशन लिख देना भाई 2x प्लस में y इक्वल टू 160, ठीक है। उसके बाद में अपने यहाँ लिखा x एक्सिस पे 0, y पे 150, बिल्कुल इसके नीचे, और ये बिल्कुल इसके पास में, दोनों लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल बनेंगी, ऐसी फोटो।
अगर आप इसको सही सिचुएशन पे बनाते हो, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 4x प्लस में 2y इक्वल टू 300। दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, सिचुएशन आप वहां से देख सकते हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए लाइनें क्या बनी, दोनों की दोनों पैरेलल। अगर आप सही ग्राफ पे बनाओगे आपको बिल्कुल पैरेलल बनती हुई लाइनें नजर आएंगी। आज की क्लास में अपने इतना ही, बाकी करते अपने नेक्स्ट क्लास में।